अगर हम देखेंगे ये 7.39 तक चला गया है। इसका मतलब जो 85 रुपीज में 4 महीने पहले मिल रहा था, आज उसका प्राइस बढ़कर करीब करीब 7.4 टाइम्स बढ़ गया है, करीब करीब 670 तक पहुंच गया है। देखिए 85 से लेकर 670 तक पहुंच गया है। इसका मतलब करीब करीब 7.5 गुना जा चुका है 4 महीना में। अगर 4 महीना में एक कॉइन जो टोकन का वैल्यू या प्राइस 7.5 गुना बढ़ता है, 4 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे कितना दूर तक ये जा सकता है। आप सबको पता है ये जो प्राइस बढ़ रहा है, अभी तक कोई भी कॉइन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, कोई भी एक्सचेंज में लॉन्च नहीं हुआ। अगर हम तो सोच रहे हैं ये दिसंबर पहला तक ये 10 गुना हो जाएगा फर्स्ट वीक तक, और क्या होगा जब कॉइन मार्केट में लॉन्च होगा और ये 10 टाइम्स बढ़ेगा, अगर जब एक्सचेंज में आएगा और ये 10 टाइम्स का 100 टाइम्स बढ़ेगा। इसका पावर ऐसा है क्योंकि ये जो एसेट बनाया गया है, मार्केट में जितने क्रिप्टो है, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो बीबीसी मेटा का स्थान हिमालय का चोटी पर होगा, तो दूसरे क्रिप्टो का स्थान हिमालय का बटम पर होगा। ऐसा क्रिप्टो अगर आप 50 BUSD से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोकन ले रहे हैं, जो भी कहने आपको मिलेगा आपको ये 0.25% करके 400 डेज में आपको रिलीज कर देगा। लेकिन और 50% रिवार्ड भी आपको मिलेगा, ये भी उसको 200 दिन में दे देगा। टोटल 600 डेज, इसका मतलब 18 महीना। मान लीजिए आप जो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 या 50,000 या 5 लाख या 5 करोड़, जो भी इन्वेस्ट कीजिए, आप 18 महीने के लिए सिर्फ दे रहे हैं, और हर रोज आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा सीट फंडिंग में 0.25% करके आपको रिलीज करेगा। उसके बाद आप जाएंगे टोकन फार्मिंग में। अगर जो भी आपका टोकन रिलीज हो रहा है, जो भी टोकन आपका रिलीज हो रहा है, उससे लेकर आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। टोकन फार्मिंग करने के लिए ये टोकन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पलवाइनर है उनके लिए खुशी खबर ये है, और उनका जो पास जो डीपी है, डीपी को लेके भी आप डीपी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर टोकन फार्मिंग टोकन से लेके करते हैं, आपका मिनिमम टोकन फार्मिंग वैल्यू 100 BUSD होगा। तो एक टोकन का प्राइस जितना है, तो शुरू शुरू में हम लोग क्या कर रहे थे, 25 टोकन लग रहा था 100 BUSD के लिए जब शुरू हुआ, लेकिन आज अगर आप करेंगे 13.53 में आपका हो जाता है। अगर आप टोकन से नहीं करेंगे तो हाँ 105 डीपी देके भी आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इधर आता है, हम टोकन फार्मिंग क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे, जो भी सीड फंडिंग किया है, आप मिनिमम अमाउंट 5,000 से सीड फंडिंग कीजिए, लेकिन टोकन फार्मिंग में कोई भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये टोकन फार्मिंग में आपका जो इनकम आएगा, ये इनकम आपका मिलियन से बिलियंस हो सकता है। जो सिस्टम ने लिखा है, सिस्टम ने लिखा है, इसका अगर अंदाजा आपको लगाएंगे, आज हमारे महागुरु सर ने, केबी दुर्गा सर ने 2 स्क्रीनशॉट भेजे थे उनका 2 अकाउंट का। मैंने देखा एक अकाउंट में उनका 124 आया है, दूसरा अकाउंट में उनका 112 आया है। दोनों को मिला दिया तो 236 हो गया। उसको मैं 90 में जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा तो जितना रुपया हुआ मिला कि 6 लाख हो गया महीना में। लेकिन उनका टारगेट अभी जो आज 2 महीना हुआ है टोकन फार्मिंग, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं नहीं 3 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है टोकन फार्मिंग का, लेकिन असली बिजनेस शुरू हुआ जब डीपी फार्मिंग शुरू हुआ अक्टूबर से। ये 2 महीना में अगर मंथली 6 लाख प्लस ले सकते हैं, तो हर दिन 1 लाख इधर इनकम जनवरी तक उनको करेंगे, और आप देखेंगे साल कंप्लीट होने तक उनका जो टारगेट है, हर दिन 1 करोड़ इनकम जो जरूर इधर होगा। तो अगर केबी दुर्गा सर हमारा कर सकते हैं, आप सब जो इधर आज प्रेजेंट है सब भी कर सकते हैं। ये है टोकन फार्मिंग का पावर। क्यों, कैसे इसे हो सकता है? क्योंकि आपका जो 100% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर टोकन फार्मिंग में, उसका रिवार्ड 100% भी सिस्टम से आता है, ऐसे 200% आपको मिलता है। इधर भी 0.25% हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तो ये जो 0.25% स्पीड से आता है, उसको 1.25 स्पीड तक ले सकते हैं। और जो 200% में आपका लिमिट होता है, आप अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आपका लिमिट 400 टाइम्स बढ़ सकता है। तो इसको हम दिखाने के लिए मैं और एक पीडीएफ में आपको ले चलूंगा।
जहां पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे हम टोकन फार्मिंग में पर डे मिलियंस एंड बिलियंस इनकम कर सकते हैं। ये है बेनिफिट्स ऑफ टोकन फार्मिंग। अगर आप अकेले हैं, आपके टीम में कोई नहीं है, ये क्राइटेरिया 1 में जो 100 बीयूएसडी अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो टोटल इनकम आपका पर डे 0.25% हिसाब से आएगा और बीयूएसडी 30 डेज में 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 37.50 बीयूएसडी हुआ। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 637 रुपया टोटल इनकम इन 800 डेज। क्योंकि आपके पास कोई टीम नहीं है तो आपका इनकम 800 डेज में 17,000 रुपया, करीब करीब आपका डबल हो गया, करीब करीब आपका डबल हो गया। लेकिन अगर आपके टीम में 2 है तो 200, इसी हिसाब से आपका 34,000 आता है। अगर टीम में आपका 3 है तो 100 का अगर कर रहे हैं तो आपका 51,000 इनकम हो जाता है। अगर आपकी टीम में 4 है तो 400 होता है, तो क्या होगा, आपका इनकम 68,000 हो जाएगा 800 डेज में। लेकिन जब 5 आ जाता है तो आप क्राइटेरिया 2 में घुस जाते हैं तो क्या होता है, 1.25 आपका तो फार्मिंग आया, मंथली आपके पास 3,187 रुपया आ गया, लेकिन आपके पास आ गया कितना, 85,000 आ गया आपका 800 डेज में। इस हिसाब से जब 10 हो जाता है तो आप क्राइटेरिया 3 में घुस जाता है, आपका इनकम 1,70,000 रुपया हो जाता है। लेकिन जब 2,500 हो जाता है, क्राइटेरिया 4 में आप आ जाते हैं, आपका इनकम 4,25,000 हो जाता है। लेकिन जब 5,000 हो जाता है, आपका क्राइटेरिया 5 में आप आ जाते हैं, आपका इनकम 8,50,000 हो जाता है। क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ अर्निंग डिटेल में अगर आप देखेंगे तो क्राइटेरिया 1 में क्या होता है, 100 एंड अबव आपके फार्मिंग होता है, कोई रेफरल नहीं है आपका, तो 0.25% 800 डेज तक आप मिलता है आपको, 26 मंथ 20 डेज में आपको मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया 2 में 500 एंड अबव और आपका 5 डायरेक्ट रेफरल होगा। वो जो 5 रेफरल अगर 5 ईच 500 ईच करते हैं तो 0.5% आप स्पीड ले सकते हैं, तो आपका इनकम जो 800 डेज तक ले रहे थे तो 400 दिन में वही इनकम आप ले सकते हैं। इसका मतलब 13 महीना 10 दिन में आप वही इनकम ले सकते हैं। अगर क्राइटेरिया 3 में आप आ जाते हैं तो आपका फार्मिंग 1,000 से 1,000 एंड एबव होता है और आपका डायरेक्ट रेफरल में 10 आदमी होते हैं और 10 आदमी जो डायरेक्ट वो भी 1,000 ईच करते हैं, तो आप का स्पीड जो 0.25% से बढ़कर 0.75% हो जाता है। तो इसका मतलब 266 डेज में आपका इनकम आ जाता है आपके पास और 8 मंथ 26 डेज में आपका इनकम आपके पास आ जाता है। और क्राइटेरिया 4 में अगर आप घुस जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ फार्मिंग 2,500 और आपके डायरेक्ट 15 होना चाहिए, वो भी उनका भी सेल्फ फार्मिंग 2,500 होना चाहिए और तब आपका स्पीड 0.25% से बढ़कर 1% हो जाता है। तो आपका टोटल जो इनकम 800 डेज में आने वाला था वो 200 दिन में आपके पास आ जाता है। इसका मतलब 6 महीने 20 दिन में आप ले सकते हैं। क्राइटेरिया 5 में अगर आप घुस जाते हैं तो आपका सेल्फ फार्मिंग 5,000 एंड एबव रहता है और आपका डायरेक्ट लेवल में 20 रहता है और वो जो 20 डायरेक्ट वो भी 5,000 अगर करते हैं तो आपका स्पीड पकड़ लेता है हाईएस्ट स्पीड, दैट इज 1.25%। इसका मतलब आपका इनकम 160 डेज में आ जाता है 5 महीने में। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो अंधविश्वास है को क्या कि उनको पता चला है कि हम जो कुछ करेंगे हमको 800 डेज लगेगा, फिर भी अगर 800 डे लगता है कि तो 2 साल 2 महीना लगता है। आप मान लीजिए आपका 8,000 या 9,000 बैंक में रख दीजिए, 11 साल में लगेगा आपको कितना, 11 साल में ये 16,000 आता है। लेकिन इधर 8,000 अगर डीपी से आप फार्मिंग करते हैं तो 5 बार उसको रोटेट करके आप 2,56,000 ले सकते हैं सेल्फ फार्मिंग से, अगर आपके पास कोई टीम नहीं है। क्योंकि ये हर 2 साल 2 महीने में डबल होता है, तो 11 साल में आप 5 बार उसको रोटेट करके सेम 8,000 को आप 2,56,000 ले सकते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ सेल्फ फार्मिंग कैसा है, आपका इनकम देखिए और क्राइटेरिया 1 में थोड़ा डिटेल से लिखा गया है। इधर आप 100 एंड अबव से कर रहे हैं, कोई रेफरल नहीं है, आपको 0.25% 800 तक आया तो आपका इनकम 637 रुपीज एंड 50 पैसे हो गया। तो टोटल इनकम ऑल टोटल 30 डेज में इनकम आपका 637 हुआ। लेकिन क्राइटेरिया 2 में जब आ जाते हैं तो आपका सेल्फ फार्मिंग 500 एंड अबव होता है, 5 डायरेक्ट वो भी 500 में करते हैं। लेकिन जो 400 डे आता है तो 0.5% हिसाब से आता है। उसका अगर इनकम अगर हम देखेंगे
तो क्या हुआ 3187.50, मान लीजिए ये 3187। तो ये जो मतलब 400 डेज में आ गया, इसका मतलब 800 डेज में दोबारा हुआ। तो 2 में मैं इसको मल्टीप्लाई किया गया 6375, और जो 20% स्पीड में डायरेक्ट रेफरल से आपको 1.25 आता है, 30 दिन में 31.25। इसी हिसाब से कितना हो गया आपको, ये बीयूएसडी में हुआ, तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे ये 2656 हो गया। उसके साथ अगर दोनों को हम मिला लेते हैं, आपका इनकम और टोटल इनकम और रेफरल इनकम आपका टोटल बन जाता है 9031 रुपीज। अगर क्राइटेरिया 3 में आप जाते हैं, जब आपका 0.75% स्पीड पकड़ता है, वही आपका इनकम 3 गुना 800 डेज में हो जाता है, और रेफरल इनकम आपका इनकम दोनों को अगर मिलाएंगे तो 31,875 आपका हो जाएगा। क्राइटेरिया 4 को अगर आप पकड़ते हैं, तो जहां पर आपका सेल्फ फार्मिंग 2500 का होता है और 25 डायरेक्ट उनका भी ऐसा होता है, तो 1% जब स्पीड लेते हैं तो 200 दिन में होता है। इसका मतलब 800 डेज में आपका 4 टाइम्स आपका रिपीटेशन हुआ, तो 63,740 हुआ, और आपका और रेफरल दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपका इनकम 1,11,552 रुपया हो जाएगा। लेकिन जो हाईएस्ट क्राइटेरिया 5, जो लास्ट क्राइटेरिया है, जहां पर 5000 बीओडी आपका जो फार्मिंग होता है, 20 डायरेक्ट का भी 5000 ईच होता है, तो जो स्पीड पकड़ते हैं आप 1.25%, तो 160 डेज में आप लेते हैं। इसका मतलब 800 डेज में आप 5 बार लेते हैं, इसलिए आपका जो इनकम 31,875 है, उसको 5 में मल्टीप्लाई किया गया। इधर हो गया आपका 1,59,375, उधर रेफरल से आ गया आपका 30 डेज में। ये टोटल अगर हम मिलाएंगे उसको, जो 1500 बीयूएसडी का वैल्यू जो 1,27,500 हुआ, दोनों को अगर मिला लेते हैं तो 2,86,675 हो गया। ये सिर्फ आपका डायरेक्ट से आया है, टोटल टीम का इनकम इधर नहीं है। और अगर क्राइटेरिया वाइज एक्स्ट्रा सेल्फ फार्मिंग जो होता है, अगर 100 एंड अबव से करते हैं तो 200% होता है। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, आर्डन में 100 नॉर्मल रिवार्ड 200% हुआ, तो 200% मतलब 17,085 में मल्टीप्लाई किया गया। लेकिन क्राइटेरिया 2 में क्या होता है, आपका आर्डर जो 100 हुआ है वो भी 200 आता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा रिवार्ड 50% आता है तो 250 बीयूडी आ जाता है। जो 17,000 आ रहा था वो बढ़कर हो जाएगा 21,250। लेकिन जब थर्ड क्राइटेरिया में आप आते हैं तो वहीं पर 200% से 100% और ज्यादा हो जाता है, वही 100 फार्मिंग का, तो उधर 300 बीयूडी आपके पास आता है। तो जो 17,000 मिल रहा था, जो 21,000 उसके बाद मिल रहा था, ये अभी 25,500 मिल जाएगा। तो लेकिन सेल्फ अर्निंग रिवार्ड 4 में क्या होता है, तो आर्डन यही 100 बीयूएसडी का होता है। नॉर्मल रिवार्ड होता है 200, लेकिन एक्स्ट्रा रिवार्ड 150% आ जाता है, तो 350 आ जाता है, मतलब 3.5 गुना आ जाता है। तो आपका इनकम 29,750। और लास्ट में जब ये 400% आता है, कैसे, वही 100, लेकिन 200% तो नॉर्मल है, लेकिन 200 एक्स्ट्रा आएगा, आपको 400 बीयूएसडी आ जाएगा। ये टोटल 17,000 के जगह आपके पास आ जाएगा 34,000। इसका मतलब आपका 8,500 आपका क्राइटेरिया 4 में जब आ जाते हैं, उसी का इनकम आपके पास 34,000 आ जाता है। लेकिन कैसे ये काम करता है, ये कैलकुलेशन थोड़ा हम देखेंगे। हाउ टू फुलफिल ऑल क्राइटेरिया वाइज रिवार्ड एंड स्पीड लिमिट इजीली। क्राइटेरिया वाइज रिवार्ड भी आप लेंगे और स्पीड भी इजीली पकड़ सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब आपके सामने 20 डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। कहां पर लगाएंगे, टोकन फार्मिंग में। आपके पास जो डायरेक्ट है वो, उसमें से 20 डायरेक्ट आपका टोकन फार्मिंग मिनिमम अगर 500 से कर रहे हैं तो क्या होगा, तो 10,000 का फार्मिंग वैल्यू होगा। उसमें से मान लीजिए कि सेकंड लेवल में 5 लीडर निकले, वो जो 5 लीडर उन्होंने भी 500 का किया तो 2,500 का आ गया। उसके बाद मान लीजिए वो भी 5 जो लीडर वो 5-5 को लेके आए 25, उधर हो गया 12,500 बीयूएसडी का। वो जो 25 नेक्स्ट लेवल 4 में 5 को लेके आए 125 हो गया आपका टोटल टीम। वो भी 500 का अगर फार्मिंग करते हैं तो 62,500 हो जाता है। इसी हिसाब से उसके बाद किया गया, देखिए लेवल 5 से 2 करके 2 मैट्रिक्स से कैलकुलेशन किया गया है। अगर लेवल 5 से लेवल 11 तक आपका 2 मैट्रिक्स से डुप्लीकेट होता है टोकन फार्मिंग,
और हर आदमी 500 का कर रहे हैं तो टोटल 31,925 का आपके पास टीम होता है। फार्मिंग वैल्यू इधर कितना होता है देखिए, 1,59,62,500 हो जाता है। तो ये अगर कैलकुलेशन आपका हो जाता है, नीचे क्या लिखा है देखिए, इफ यू फॉलो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन यू हैव क्वालिफाइड ऑल 5 क्राइटेरिया एज पर द सिस्टम। आप जितने भी क्राइटेरिया है सब क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम लेवल वाइज मंथली प्रॉफिट अप टू 20th लेवल देखेंगे, मान लीजिए हर लेवल में आपका एक है, तो हर लेवल में आपका एक है। लेवल 1 में अगर एक है, अगर 100 का कर रहे हैं, उसमें उनसे आपको कितना मिला है 0.25, स्पीड 20% से आता है, डेली रेफरल रिवार्ड 0.05 आता है। 30 डेज में आपके पास 1.5 इंटू 85 कितना हो जाता है टोटल रिवार्ड मंथली 127.50। एक से एक डायरेक्ट से, अगर लेवल 1 में एक डायरेक्ट है वहीं से आपको मिलता है 127। अगर लेवल 2 में कोई भी एक डायरेक्ट है उनसे मिल जाएगा आपको 121। इसी हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा कम होते जाएगा अप टू कितना लेवल तक, 20 लेवल तक। और जब 20 लेवल में कोई भी एक बंदा आपका है टीम में, वो अगर 100 का कर रहा है, उनसे भी आप 6.37 आप ले रहे हैं पर महीना। तो उसको अगर हम मिला देते हैं, अभी मान लीजिए आपका लेवल 1 में 10 है, वो जो 127 देखिए, मैं पहला लेवल 1 में एक आदमी से आपको लास्ट में देखिए 127.50 आता है। अगर लेवल 1 में आपके पास अभी 10 आदमी है तो कितना आएगा आपके पास 1275 रुपया आएगा। और उनमें से जो 10 आदमी आपका लेवल 1 में, अगर वो 2 को लाए टोकन फार्मिंग में तो 20 आदमी हो जाते हैं। तो जो जो 2 आए वहां से कितना आएगा ना, वो तो 20 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 हो गया। तो अगर 2 लेवल से हर किसी से हम 121 लेते हैं तो 20 से हमारे पास कितना आएगा 2422 आएगा। इसी हिसाब से देखिए, दो दो मैट्रिक से हम चलते अगर जाएंगे तो 10 लेवल तक हम जब रीच करेंगे तो टोटल टीम हमारे पास 10,220 होगा, और उधर इनकम हमारा 5,86,140 होगा। नोट क्या लिखा गया है इधर देखिए, दिस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली 100 फार्मिंग वैल्यू ऑफ ईच यूजर। टीम एड ऑन बेनिफिट इज योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो एड ऑन होता है ये भी फिर एक्स्ट्रा है। और इसको अगर इफ योर टीम एड ऑन 100 फार्मिंग वैल्यू आफ्टर एवरी 3 मंथ, टीम में अगर 100 एड ऑन हो रहा है ताले एवरी 3 मंथ में आपका इनकम कैसे बढ़ते जाएगा, इसका हिसाब भी इधर क्या गया है। फर्स्ट 3 मंथ में योर इनकम 5,86,140 इंटू 2 11,72,280 होगा। सेकंड 3 मंथ में आपका इनकम वही 5,86,140 को हम 3 में गुना किए हैं तो 17,58,420 आएगा। तो थर्ड जो 3 मंथ्स का आता है, थर्ड क्वार्टर जो बोलते हैं हम उसको, उधर भी वही 5,86,140 को 4 में गुना किया गया है तो 23,44,560 हुआ है। तो जो फोर्थ क्वार्टर है, जो 3 मंथ का फोर्थ राउंड जो होता है, वहीं पर हम 5 में उसको मल्टीप्लाई करेंगे 29,30,700 हुआ है। जो फिफ्थ 3 मंथ जो क्वार्टर होता है, उधर आपका 5,86,140 को हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, उधर आपका 35,16,840 हो जाता है। अगर हम इसको इधर देखेंगे, ये जो आपको लेफ्ट साइड में लिखा गया है देखिए, डेली टीम रेफरल रिवार्ड अप टू 20 लेवल। तो लेवल 1 में मान लीजिए टोटल टीम आपका 20 है, फार्मिंग वैल्यू 100 का, इसका मतलब फार्मिंग टोटल 2000 का हो गया। फार्मिंग रिवार्ड 5 आएगा, 20% आपके पास आएगा। डेली रेफरल रिवार्ड 1, टोटल रिवार्ड 800 डेज में 800। इसी हिसाब से लेवल 5 में जब आप जाते हैं, सेकंड लेवल में देखिए क्या किया गया है, 4 लेके गया है, 4 ओनली 4। तो थर्ड लेवल में 2 मैट्रिक्स में उसको कैलकुलेशन किया गया। ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि कंप्यूटर में इसको कैलकुलेशन करके हम दिखा सकते हैं, इसीलिए उसको इतना छोटा किया गया है। अगर 20x20 मैट्रिक्स लेंगे, हमारे एंटायर वर्ल्ड में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है हमारा जितना इनकम होगा उसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा सकते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए सेकंड लेवल में 4 और उसके बाद 2 मैट्रिक्स में कैलकुलेशन किया गया है। लेवल 20 तक जब जाते हैं तो आपके पास टीम हो जाता है कितना, 1,48,576। और आपका जो इनकम होता है टोटल लास्ट में देखिए लिखा गया है 20 लेवल से आपका टोटल इनकम 74,09,30,000
36,000 इनकम आ जाता है। तो ये है टोटल प्रेजेंटेशन आप पीबीसी मेटा सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग का। अगर जो जिस हिसाब से ये प्रेजेंटेशन रखा गया, जो स्लाइड किया गया है, इसी हिसाब से आप करते हैं तो आपका इनकम टोकन फार्मिंग से आपका करीब करीब जो 75 करोड़ आता है। लेकिन जो सिस्टम ने लिखा है यू कैन अर्न मिलियंस एंड बिलियंस पर डे, संभव होगा आप अगर 20/20 मैट्रिक्स से काम करेंगे। लेकिन एक ही दिन में ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि रोम वाज नॉट ऑन ए सिंगल डे। आपको ये हो सकता है 1 साल लग सकता है ये 20/20 मैट्रिक्स करने के लिए, लेकिन हम सबका ये टारगेट होना चाहिए कि हम जैसे भी हो, बाय हुक और क्रूक, जितना भी काम हमको करना पड़े, 1 साल लगे, 6 महीना लगे या 2 साल लगे, ये 20/20 मैट्रिक्स को हमको हासिल करना है। सिस्टम ने जो लिखा है ये जरूर, क्योंकि सिस्टम जो बोलता है उससे भी देता है, जो नहीं बोलता है उसको भी देता है। तो इसीलिए जो 20/20 मैट्रिक्स अचीव करना है हमारा टारगेट होना चाहिए। जितने भी पार्टिसिपेंट इधर है 159 पार्टिसिपेंट है। अगर हम आज डिसीजन लेते हैं तो हम इसको करके दिखाएंगे और हम ये इनकम पर डे मिलियंस एंड बिलियंस ले सकते हैं। थैंक यू।